घर के फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं डार्क ग्रे कलर की टाइल का इस्तेमाल किया गया है और बॉर्डर के ऊपर स्काई कलर की टाइल का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद चलते हैं घर के रैंप की तरफ, तो आप देख सकते हैं वाइट कलर की टाइल का इस्तेमाल किया गया है कंप्लीट रैंप के ऊपर। मेन एंट्रेंस सेंटर होते ही साथ फ्रंट के ऊपर आपको कार गैराज मिलेगा, जहां अप्रॉक्सीमेटली 2 सेडान शेप गाड़ी खड़ी करने की स्पेस रखी गई है। लेफ़्ट साइड के ऊपर घर का ग्रीन एरिया दिया गया है, जहां पर कंप्लीट जो है वो ग्रास लगाया गया है। कॉर्नर के ऊपर आप देख सकते हैं प्लांट जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं और फ्रंट वॉल के ऊपर आर्टिफिशियल ग्रास वुडन टाइल का इस्तेमाल किया गया है। 3 साइडेड ओपन आपको मिलेगा ये कंप्लीट। राइट साइड की वॉल की बात करें तो इसके अंदर भी आपको फ्रंट वॉल आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल के इस्तेमाल के साथ मिलेगी। कंप्लीट गैराज के अंदर टाइल का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद चलते हैं सीलिंग डिज़ाइन की तरफ, तो आपको स्मॉल एलईडीज़ इसके अंदर इंस्टॉल मिलेगी। साइड की अगर हम डायमेंशन की बात करें तो 5 फीट की डायमेंशन में ये एरिया इसको छोड़ा गया है और इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट की डायमेंशन के ऊपर कंस्ट्रक्ट की गई है। बेसमेंट की वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं ओपन एरिया रखा गया है। ग्राउंड फ्लोर के लिए आप देख सकते हैं लॉन्ड्री का एरिया बैक साइड के ऊपर बनाया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं गीज़र इंस्टॉल किए गए हैं। सर्वेंट क्वार्टर बैक वाली साइड के ऊपर उसकी एंट्रेंस रखी गई है। सर्वेंट क्वार्टर की आप एंट्रेंस देख सकते हैं। ग्राउंड आपको 2 सर्वेंट क्वार्टर, अटैच वॉशरूम और किचन मिलेगा। दूसरी साइड की हम बात करें तो सेम आप देख सकते हैं वॉल के ऊपर डार्क ग्रे कलर का रॉकवॉल का इस्तेमाल किया गया है। 6 फीट की डायमेंशन के ऊपर इसकी वॉल बनाई गई है। डर्टी किचन की सेपरेट एंट्रेंस बाहर से रखी गई है। तो उसके बाद हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट के ओवरव्यू की तरफ। तो 1 बाय 1 हम तीनों का विजिट करेंगे। मेन गेट से एंटर होते ही साथ फ्रंट के ऊपर आपको लॉबी मिलेगी। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ड्राइंग रूम की एंट्रेंस, जहां पर कंप्लीट वुडन फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया गया है। एक साइड की वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं कंप्लीट वेंटिलेशन के लिए विंडो, जिसके अंदर टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं फायर प्लेस रखी गई है। सीलिंग के डिज़ाइन की बात करें तो आप इसके एक कॉर्नर के ऊपर देख सकते हैं वुड का वर्क किया गया है। घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सीलिंग का डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल रखा गया है, जिसके मिड में आपको फनूस और लेफ्ट राइट सीलिंग फैन मिलेगा। उसके बाद डाइनिंग एरिया, जिसमें आप देख सकते हैं दोनों साइड से ग्लास का इस्तेमाल किया गया है और इसको डर्टी किचन और सेपरेट एंट्रेंस रखी गई है। पाउडर रूम एक कॉर्नर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। जिसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट टाइल का इस्तेमाल किया गया है और वॉल हैंग कमोड का यूज़ किया गया है। फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस आप देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर से रखी गई है और ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस एक कॉर्नर से ऊपर दी गई है। मेन लॉबी की आप देख सकते हैं कंप्लीट जो है वो बेसमेंट से लेके फर्स्ट फ्लोर का कंप्लीट ओवरव्यू दिया गया है। तो 1 बाय 1 हम तीनों का विजिट करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के टीवी लॉन्च के एरिया की तरफ, जहाँ पर फ्रंट के ऊपर आपको एलईडी मिलेगी। बॉटम के ऊपर ड्रॉप दिए गए हैं और एक कॉर्नर के ऊपर आप देख सकते हैं इसके फायर प्लेस कंस्ट्रक्ट की गई है। टीवी लॉन्च के एरिया के अंदर वेंटिलेशन के लिए एक वाइड विंडो जो कि पूरी वॉल के ऊपर कंस्ट्रक्ट की गई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यूपीवीसी और टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ किया गया है। इसके सीलिंग के डिज़ाइन के अंदर आप देख सकते हैं शैंडलर और लेफ्ट राइट आपको सीलिंग फैन मिलेगा। इलेक्ट्रिक बटन्स की बात करें तो इसके अंदर स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। इसमें आप देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर और
स्मोक डिटेक्टर तमाम रूम्स और टीवी लॉन्च के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं किचन के एरिया की तरफ, जो कि कंप्लीट जेट ब्लैक और वाइट कलर के कॉन्ट्रास्ट में इसका थीम दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव और ओवन आपको इसके अंदर इंस्टॉल्ड मिलेगा। डर्टी किचन की बिल्कुल एंट्रेंस एक कॉर्नर के ऊपर रखी गई है और इसके फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं ग्लास की कबर्ड्स कंस्ट्रक्ट की गई है। उसके बाद चलते हैं मास्टर रूम की तरफ। ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपको एक मास्टर बेडरूम और एक स्टैंडर्ड साइज का बेडरूम मिलेगा। रूम के अंदर भी आप देख सकते हैं लाइट्स जो कि कंप्लीट एक कॉर्नर के ऊपर लगाई गई है। फ्रंट वॉल के ऊपर ग्लास और वुड का वर्क किया गया है। डे टन के एयर कंडीशन ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। दूसरी तरफ की वॉल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको देख सकते हैं वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है और फ्रंट वॉल के ऊपर मीडिया वॉल इंस्टॉल की गई है। रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम जिसके अंदर सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। वॉशरूम की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्राउंड फ्लोर के एक वॉशरूम के अंदर जैकुजी मिलेगी। कंप्लीट रूफ से लेकर फ्लोर के डायमेंशन में टाइल का इस्तेमाल किया गया है। वार्डरोब जो है वो वॉशरूम के अंदर ही कंस्ट्रक्ट की गई है। इसका फ्रंट ग्लास का रखा गया है और वॉल हैंग कमोड दिया गया है। शावर की बात करें तो कंसील्ड शावर आप देख सकते हैं। ऑफ वाइट और डार्क ग्रे कलर की कंट्रास्ट के साथ वॉशरूम को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये था व्यूवर मास्टर बेडरूम का ओवरव्यू। उसके बाद हम चलते हैं जो स्टैंडर्ड साइज का बेडरूम है उसकी तरफ, जो कि बिल्कुल इसके अपोजिट साइड के ऊपर है। जिसमें आप देख सकते हैं ऑफ वाइट कलर की टाइल का इस्तेमाल किया गया है और फ्रंट के ऊपर ग्लास इस्तेमाल किया गया है। रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम, जहां पर आपको वॉल हैंग कमोड और शॉवर के एरिया को बिल्कुल ग्लास से सेपरेट किया गया है। कबर्ड्स जो हैं वो वॉशरूम के अंदर ही कंस्ट्रक्ट की गई हैं। तो ये था व्यूवर्स ग्राउंड फ्लोर का ओवरव्यू। उसके बाद हम चलते हैं बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट के अंदर आपको सिनेमा रूम मिलेगा और एक मास्टर बेडरूम विद टीवी लॉन्च का एरिया मिलेगा। एंट्रेंस आप देख सकते हैं वही मेन लॉबी से इसकी एंट्रेंस दी गई है। स्टेयर्स की हम बात करें तो जेट ब्लैक कलर के मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। स्टेयर्स पे ग्लास और वुड का यूज़ किया गया है इसकी ग्रिल के लिए। ओपन किचन का एरिया बेसमेंट के अंदर दिया गया है, जहाँ पर बॉटम और टॉप के ऊपर आपको वार्डरोब मिलेगी। सेपरेट सिटिंग का एरिया दिया गया है बेसमेंट के अंदर भी, जिसमें आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ किया गया है। दूसरी साइड की वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं टाइल का इस्तेमाल किया गया है और फ्रंट के ऊपर भी आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ किया गया है। सीलिंग की डिज़ाइन की बात करें तो बिल्कुल इसमें सिंपल डिज़ाइन दिया गया है, जिसके मिड में आपको शैंडलर मिलेगा। तमाम फ्लोर के अंदर आपको फायर एक्सटिंग्विशर और फायर अलार्म मिलेंगे। उसके बाद हम टीवी लॉन्च के एरिया की तरफ चलते हैं। तो आप ये फ्रंट के ऊपर टीवी लॉन्च का एरिया देख सकते हैं, जिसको ग्लास और वुड से कवर्ड किया गया है। कंप्लीट एक वॉल के ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलेंगी। मीडिया वॉल आप देख सकते हैं, जिसकी बैक साइड के ऊपर भी टाइल का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद चलते हैं हम मास्टर बेडरूम की तरफ। टीवी लॉन्च और मास्टर बेडरूम के दरमियान आपको स्टोर रूम मिलेगा।
मास्टर बेडरूम की बात करें तो इसकी फ्लोरिंग कंप्लीट टाइल की गई है, जिसकी आप देख सकते हैं 2 साइड की वॉल के ऊपर 3D वॉलपेपर आपको मिलेंगे और इन दोनों के कॉर्नर के ऊपर ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। ओपन एरिया की एंट्रेंस आप देख सकते हैं रूम से भी रखी गई है। उसके बाद वॉशरूम का एरिया, जहाँ पर आपको जैकुजी मिलेगी। शॉवर के लिए सेपरेट एरिया एक कॉर्नर के ऊपर दिया गया है और कंप्लीट एक वॉल के ऊपर आपको इसकी वार्डरोब मिलेगी, जिसका फ्रंट कंप्लीट जो है वो ग्लास के साथ बनाया गया है। सैनिटरी की और फिक्सचर की बात करें तो कंप्लीट आपको इटालियन और जर्मन कंपनी की इसकी फिटिंग और फिक्सचर मिलेगी। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट टाइल का इस्तेमाल किया गया है रूफ तक। तो ये था व्यूवर्स रूम का ओवरव्यू और अटैच वॉशरूम के साथ। उसके बाद चलते हैं हम सिनेमा रूम, जो कि बिल्कुल एक कॉर्नर के ऊपर दिया गया है। आप इसकी मेन एंट्रेंस देख सकते हैं। 8 फीट की हाइट की डायमेंशन के ऊपर इसके डोर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। सिनेमा रूम में इंटर होते ही साथ फ्रंट के ऊपर आपको प्रोजेक्टर और बॉटम के ऊपर स्पीकर मिलेंगे। कंप्लीट आप देख सकते हैं वुड का और फोमिक शीट का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट के ऊपर स्टार लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं। तो ये था व्यूवर्स सिनेमा रूम बेसमेंट के अंदर जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसका भी ओवरव्यू। उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आप ये देख सकते हैं इसकी मेन लॉबी, जो कि कंप्लीट आपके सेकंड फ्लोर की रूफ के साथ जाके कनेक्टेड है। तो उसके बाद चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सेम वही स्टेयर्स इंटरकनेक्टेड हैं। बेसमेंट के अंदर आपको एक मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम मिलेगा। उसके बाद टीवी लॉन्च का एरिया और सिनेमा रूम। ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो आपको वहाँ पर 2 बेडरूम विद अटैच वॉशरूम मिलेगा। आप एंट्रेंस देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर की। सेम वही स्टेयर्स इंटरकनेक्टेड हैं, जहाँ पर मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और आप देख सकते हैं इसका जो ग्रिल है उसमें ग्लास और वुड का इस्तेमाल किया गया है। तो राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं टीवी लॉन्च का एरिया है फर्स्ट फ्लोर का, जिसको ऑफ वाइट और डार्क ग्रे कलर के साथ कंस्ट्रक्ट किया गया है। फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं वॉलपेपर और मीडिया वॉल कंप्लीट, जिसके अंदर वुड का इस्तेमाल किया गया है। बॉटम के ऊपर आप देख सकते हैं ग्लास के ड्रॉअर इंस्टॉल किए गए हैं। एयर कंडीशन टीवी लॉन्च के एरिया के अंदर भी इंस्टॉल किया गया है। सीलिंग के डिज़ाइन की बात करें तो बिल्कुल इसको एक मॉडर्न लुक दी गई है, जिसके आप कॉर्नर के ऊपर स्मॉल एलईडीज देख सकते हैं। मिड में आपको फनूस और लेफ्ट राइट सीलिंग फैन मिलेंगे। ओपन सिटिंग एरिया की एंट्रेंस टीवी लॉन्च से भी रखी गई है। दोनों रूम्स के मिड में आपको स्टोर रूम मिलेगा और ओपन किचन का एरिया फर्स्ट फ्लोर की तरफ। उसके बाद चलते हैं हम फर्स्ट रूम की तरफ, जिसमें कंप्लीट फ्लोरिंग आपकी वुडन फ्लोरिंग की गई है। लाइट कलर का इसका अंदर थीम यूज़ किया गया है और फ्रंट वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं टाइल का इस्तेमाल किया गया है। लेफ़्ट राइट आपको ग्लास मिलेगा। एक साइड की वॉल के ऊपर आपको वॉलपेपर, दूसरी साइड के ऊपर वेंटिलेशन के लिए वाइड विंडो का यूज़ किया गया है। उसके बाद रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम, जहाँ पर वुडन कलर और ऑफ वाइट कलर का यूज़ किया गया है। वॉशरूम के अंदर आप देख सकते हैं वॉल हैंग कमोड और कंसील्ड शावर का इस्तेमाल किया गया है। कंप्लीट वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं वुडन कलर की टाइल का इस्तेमाल हुआ है। रूम की वार्डरोब जो है वो आप देख सकते हैं वॉशरूम के अंदर ही कंस्ट्रक्ट की गई है।
उसके बाद चलते हैं हम सेकंड रूम की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे आपको 3 बेडरूम मिलेंगे। सेकंड रूम की डायमेंशन की बात करें तो बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ की डायमेंशन के ऊपर ये रूम कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसकी कंप्लीट फ्लोरिंग टाइल की गई है। और फ्रंट वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं टाइल का इस्तेमाल किया गया है और कंप्लीट दूसरी वॉल्स के ऊपर आपको वॉलपेपर मिलेगा। 1.5 टन का एयर कंडीशन इसके अंदर भी इंस्टॉल किया गया है और सीलिंग का डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल रखा गया है। उसके बाद रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम, और इसके साथ आप देख सकते हैं कबर्ड्स। कंप्लीट आपको फ्लोर तक टाइल मिलेगा। उसके बाद चलते हैं थर्ड रूम की तरफ। थर्ड रूम में आप देख सकते हैं इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर रखी हुई है, जिसमें कंप्लीट वुडन फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया गया है। मास्टर बेडरूम है ये। इसकी फ्रंट की वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं फोमिक शीट और आपको लेफ़्ट राइट ग्लास का यूज़ मिलेगा। 2 साइड की वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं वॉलपेपर का इस्तेमाल, और फ्रंट एलिवेशन वाली साइड के ऊपर कंप्लीट आपको ग्लास मिलेगा। बालकनी की एंट्रेंस इसी रूम से रखी गई है। उसके बाद रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम, जहां पर जैकुजी का इस्तेमाल किया गया है। आप इसकी एंट्रेंस पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर आपको इसके वार्डरोब मिलेंगे और राइट साइड के ऊपर आपको आप ये देख सकते हैं इसका सिंक। कंप्लीट जेट ब्लैक टाइल इसकी एक वॉल के ऊपर यूज़ की गई है और वुडन कलर की टाइल इसकी फ्लोरिंग के ऊपर यूज़ की गई है। तो ये था व्यूवर्स थर्ड रूम का विजिट। फर्स्ट फ्लोर के अंदर आपको 3 बेडरूम विद अटैच वॉशरूम मिलेगा। उसके बाद चलते हैं हम ओपन एरिया की तरफ, जहाँ पर बारबेक्यू का एरिया बनाया गया है। इसकी अगर हम फ्लोरिंग की बात करें तो कंप्लीट आपको चारकोल कलर में इसकी फ्लोरिंग मिलेगी। आपको रूफ के ऊपर आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल प्लांट का इस्तेमाल किया गया है और बाकी कंप्लीट वॉल के ऊपर आपको टाइल और आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ मिलेगा। तो ये था व्यूवर्स एक कनाल ब्रांड न्यू मॉडर्न डिज़ाइन के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया घर का ओवरव्यू, जिसके अंदर आपको बेसमेंट मिलेगा। रूम्स की अगर हम बात करें तो आपको 5 बेडरूम मिलेंगे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और एक बेसमेंट के ऊपर आपको मास्टर बेडरूम मिलेगा। घर की जो डिमांड है वो 14 करोड़ 50 लाख रुपये है और इस एरिया के अंदर जो घर की रेंटल वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख है। वीडियो के बारे में मज़ीद डिटेल और इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।